हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ आज हम चैप्टर की बात करने वाले हैं ट्रेन, रेलगाड़ी। तो गाइज़ रेलगाड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे। आपको यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जेल वार्डर सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आने वाली आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो गाइज़ चलते हैं, फिर बात करते हैं रेलगाड़ी में। तो गाइज़ रेलगाड़ी में एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले से बाकी और भी बन जाएंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ से हमने लिया दूरी बराबर चाल गुणा समय, और एक होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है इस, और इसमें होता है अगर हम बात करें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो 5/18 की गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। दूसरा मीटर प्रति सेकंड से अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 की गुणा करते हैं। ठीक है इस, लेकिन इसके लिए भी अगर आप ये कहते हैं कि भैया ये कहाँ से आया सर, तो उसके लिए जैसे मैं आपसे बात करूं कि किलोमीटर एक ऐसी दूरी है जिसके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 को मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 1000 मीटर बटे घंटे में 60 मिनट, और मिनट का सेकंड बनाएंगे तो 60 की गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। हम कह सकते हैं कि 5/18 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। क्लियर गाइस? दूसरा, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना था तो 1 घंटे में 60 मिनट और मिनट का सेकंड बना दिया तो मीटर प्रति सेकंड के साथ चलेगा, और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 18/5। तो कह सकते हैं कि 18/5 और 5/18 कहाँ से आया। ठीक है इस, चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है एक, तो उसे देखो। एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये वैसे भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पे देखो, ध्यान दो जरा, आशा करता हूँ हो भी का होगा कि उसने कहा एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो, और यू पुलिस 2013 क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइज अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो करना क्या होगा गाइज कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको बनाना क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 गुणा कर दो, 18 धाम 180। हम कह सकते हैं कि 50 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल हो गई। ठीक गाइज, कितनी होगी? 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल। सही है, नोट करो बहुत जल्दी से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाओ जरा क्वेश्चन। तो गाइस ध्यान दो जरा अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड की मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यू पुलिस 2009 क्वेश्चन है। ठीक है, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, चाल ही हमको बतानी है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो इसको हमें क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। 5 दूनी 10 या 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है इस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लग गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितने मीटर है? 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। गाइज अगर आप ये देखोगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने इतना सिंपल सा रखा हुआ है,
कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कि एक रेलगाड़ी की चाल है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। गाइस मात्रक एक जैसे होने चाहिए, मात्रक एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो क्वेश्चन में कह रहा है चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूरी है रेलगाड़ी की वो कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। समय हमको बताना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके सामने चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर में है। तो इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाए तो 5/18 की गुणा भाग कर लेते हैं। ठीक है, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। समय हमको बताना था, समय बराबर दूरी एरी 60 और समय कितना है 20, चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 तिया 60, तो हम कह सकते हैं कि 3 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने में, 3 सेकंड में। आ गया आंसर। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो गाइस देखो यहीं से कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर, तो दूरी कितनी होगी, दूरी आपके सामने है 100 मीटर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल क्या है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 में चेंज कर लें क्योंकि मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। 6 पंजे 30, 6 तिया 18, कह सकते हैं 25/3 मीटर प्रति सेकंड। समय हमें निकालना था क्वेश्चन में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। बटे की संख्या ऊपर जाकर गुणा करती है तो भेज दो इसे ऊपर, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 तिया 12 सेकंड आपका आंसर। गाइस जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी व्यक्ति को पार करे या किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई लंबाई ना हो, तो चाल को चाल मानते हैं, दूरी को दूरी और समय निकाल देते हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा, एकदम टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा आपका सामने, बहुत ही सिंपल एकदम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उसमें कह रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल को 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दूरी कितनी होगी 250 मीटर। समय कितना दे दिया आपका 15 सेकंड। ठीक है, तो उसने हमसे कहा कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। आपके सामने ऑप्शन है, तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, और किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 की गुणा करते हैं। 5 से काटा 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 5 धाम 50, 3 छिंग 18, 6 धाम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है गाइज, नोट करो बहुत जल्दी। हो गया, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जो टाइप नंबर फर्स्ट में चल रहा था कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को, किसी खंबे को, किसी ऐसी वस्तु को जिसकी कोई दूरी ना हो, उसे अगर पार करती है तो गाड़ी की चाल को चाल मानते हैं, गाड़ी की दूरी को दूरी मानते हैं, और जो हमसे समय पूछा है तो समय निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें ज़रा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की, अगले टाइप की बात करेंगे हम। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। देखो लगाओ जरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी 350 मीटर लंबी। ठीक है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
आगे कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। तो ये गुफा है, उसको 250 मीटर लंबी गुफा कितने समय में पार करेगी। गाइज यहाँ हमारे सामने अब तक तो 3 चीज़ें चल रही थी, अब एक चीज़ और आ गई, कोई गुफा। तो गाइज गुफा से आप परेशान ना हो, चाहे वो दूसरा कोई प्लेटफॉर्म बोले, कोई गुफा बोले, सुरंग बोले, कोई पुल बोले, कोई ऐसी वस्तु जिसकी कोई दूरी हो, वो हम पहली रेलगाड़ी जो दे रखी है उसमें ऐड कर लेते हैं। जो दूरी है, दूरी मानते हैं हम गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या किसी सुरंग की लंबाई, या किसी गुफा की लंबाई, या किसी भी ऐसी वस्तु जिसकी कोई लंबाई हो। तो करना क्या है गाइस, तो दूरी बन जाएगी आपको यहाँ से हटाकर कि गुफा जो है वो 250 मीटर है, तो 350 ये 250 ये, हम कह सकते हैं 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको 5/18 में चेंज कर लो। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 चौका 60। तो हम कह सकते हैं कि 40 सेकंड आपका आंसर। ऑप्शन मैच करो, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़े फिर। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जरा स्क्रीन पर। चलो अगला क्वेश्चन है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखो दूरी क्या हुई गाइस, दूरी है 171 मीटर और 229 का पुल, तो हम कह सकते हैं कि 400 मीटर इसकी दूरी है। चाल आपके सामने दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 में यही चेंज कर लें, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, हम कह सकते हैं 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब मात्रा एक जैसे हो गए, मीटर में ये, मीटर में ये। तो गाइस यहाँ से देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। मैंने आपको अभी बताया था कि बटे से बटे की संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाकर गुणा करेगी। तो इस 2 को यहाँ भेज दो और 25 से 16 बार जाएगा 400 और 16 दूनी 32 सेकेंड। ठीक है गाइस, ऑप्शन मैच करो बहुत जल्दी से। आपको ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, 40 सेकेंड डी ऑप्शन है ना, सॉरी 32 सेकेंड, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, चलो जल्दी करो जरा, नोट करो बहुत जल्दी से। हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो गाइज यहाँ आपने देखा कि दूरी जो आपकी होगी वो कितनी है, 150 मीटर और 600 मीटर लंबा पुल है, तो टोटल दूरी 750 मीटर होगी। ठीक है, उसने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 5/18 में इसे चेंज करो, 6 तिया 18, 6 धाम 60, हम कह सकते हैं कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड है। समय बराबर हमें समय निकालना था, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और बटे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर। 0 से 0, 15 5 75, 15 3 45। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है ना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम इस चैप्टर को करा रहा हूँ और ज़्यादा समय ना लेकर, बिल्कुल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि हमारा जो भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस जेल वार्डर का है, यूपीएसआई का, वो सब कवर हो जाए बहुत जल्दी से जाकर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन, 45 सेकेंड आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 350 मीटर लंबी सुरंग को
पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो हम गाइज यहाँ से देखें कि क्वेश्चन थोड़ा ऊट पटांग से दे रखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो जरा, उसने कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो गाइस अगर हम यहाँ देखें 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 22 सेकंड में किसी को पार कर रही है, तो हम यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता ना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालो सबसे पहले यहाँ से। तो ये होती है चाल, 5/18 में चेंज कर लें, मीटर प्रति सेकंड। चाल गुणा समय 22 सेकंड, 2 × 18, 2 से 11 बार, 9 चौक 36, 4 पंजे 20 और 20 0 0 और 20 कम 20 2 22। तो आपके सामने दूरी कितनी बन गई? 220 मीटर। ठीक है, इस 220 मीटर दूरी होगी। अब उसने कहा कि एक पुल को 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो गाइस देखो, दूरी तो है ही है रेलगाड़ी की इतनी, तो यहाँ से टोटल जो दूरी बनेगी वो बनेगी 220 प्लस 350। तो हम कह सकते हैं कि 570 मीटर। और चाल आपके सामने ये रही, चाल है 36 किलोमीटर और 5/18, 18 दूनी 36। ये चाल है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर दूरी बटे चाल, 0 से 0 काट लो, आंसर आया 57 सेकंड। कितना है गाइस? 57 सेकंड। और आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जरा स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, उसे देखो कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। करो जल्दी को समय, बहुत जल्दी करो भाई। हो गया। इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन 375, बी ऑप्शन 225, सी ऑप्शन 125 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी करो भाई। हो गया। चलो मैं कह रहा हूँ गाइज, अब से पहले आपने देखा कि किसी रेलगाड़ी की लंबाई तो उसने दे दी या किसी पुल की लंबाई दे दी, तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है। उसके बाद उसने कोई चाल दी, समय हमने बता दिया। तो हमने 4 चीज़ों का 3 चीज़ बना दी थी कि किसी सुरंग की, किसी गुफा की या किसी प्लेटफॉर्म या किसी रेलगाड़ी की लंबाई दे, तो उसको हमने दूरी में जोड़ लिया। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है सिर्फ, हमें यहाँ पुल की लंबाई या गुफा की लंबाई खुद बतानी पड़ेगी। ठीक है। उसने कहा पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई याद करनी है। तो मैं आपसे अगर ये कह दूँ कि जो दूरी है फ़िलहाल हमारे पास रेलगाड़ी की वो है 125 मीटर। चाल है आपके सामने देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दे रखा है उसने, समय कितना है देखो, समय है आपका 30 सेकंड में। समय कितना है? 30 सेकंड में। तो हमें क्या बताना है? पुल की लंबाई। पुल की लंबाई हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेलगाड़ी और पुल की लंबाई दोनों जोड़ते हैं, तो अब भी जोड़ते हैं। अब भी कौन से हम नहीं जोड़ेंगे, अब भी जोड़ो। 125 प्लस x का मान लो पुल, दूरी होगी, दूरी बराबर चाल कितनी है 60 और 5/18 में चेंज कर लो, चाल गुणा समय 30, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100 पंजे 500। तो हम कह सकते हैं कि 125 प्लस x बराबर 500, या इसे इधर जाके कम कर लें, घट जाएगा, x बराबर 375 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी है? 375, जो आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। चलो नोट करो बहुत जल्दी से भाई। कर लिया? गुड शाबाश। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइप नंबर नेक्स्ट लेके चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आकर आपके में,
और अब जो इसमें क्वेश्चन था वो नॉर्मली क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। व्यक्ति जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंभे, किसी सिग्नल को पार करे तो सिंपल सा होता है, और उसके बाद अगर किसी गुफा या प्लेटफॉर्म या ऐसी वस्तु को पार करे जिससे कोई दूरी हो तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में या किसी व्यक्ति को पार करने में या दोनों प्लेटफॉर्मों को पार करने में या गुफाओं को पार करने में समय लेती है। ट्रेन सिंगल है आपके सामने देखो, और उसमें भी वो किसी व्यक्ति को पार करेगी, उसमें कोई समय लेगी, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसमें कोई समय लेगी। तो टाइप नंबर 3 है ये। कौन सा है? टाइप नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन में जरा पढ़ रहा हूँ। चलो, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखो यहाँ से क्वेश्चन है, आप वह सामने आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है जी। तो गाइस देखो यहाँ से कि एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, तो यहाँ व्यक्ति को पार कर रही है, और अभी तक मैंने आपको बताया था कि अभी व्यक्ति कोई दूरी नहीं होती, तो इसे पार करने में कितना समय ले रही है वो? 8 सेकंड। ठीक है, सिंपल। और किसी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो है 264 मीटर, 264 मीटर, उसे पार करने में आपके सामने 20 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, कितना समय ले रही है? 20 सेकंड का। तो गाइस देखो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल पूरा है एकदम आपके सामने और बिल्कुल सही है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है देखो। चलो अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि दूरी क्या है, तो दूरी है वो दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को आपस में घटा ले तो दूरी बन जाएगी। दूरी बराबर कितनी है? 264 मीटर। समय आपके सामने अलग अलग दे रखा है, अगर हम दोनों समय को आपस में डिफरेंस कर लें, दोनों को अंतर कर लें, तो भी आपके सामने क्या मिलेगा? 12 सेकंड का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हमें चाल देखने मिलेगी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ से देखो 12 दूनी 24, 2 बचा 12 दूनी 24, कितना आया? 12 दूनी 24, 26 था, 2 बचा 12 दूनी 24, ये आया 22 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल हो गई। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा हमसे कि हमें चाल नहीं, हमें तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसी एक में गुणा करो, या तो इस क्वेश्चन से सोल्व कर लो जो आपके सामने स्क्रीन पर ये वाला है, या फिर इससे सोल्व कर लो। मैं आपके सामने दोनों से सोल्व करा रहा हूँ, जरा देखो जरा। पहले मैं इससे करा रहा हूँ कि हमें अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है कि चाल गुणा समय कितना है? 8 सेकंड, 22 8 176 मीटर। ठीक है, अगर हमें ऐसा ना निकालना पड़े, हमें इससे निकालना पड़े, तो देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है कि जो दूरी है वो प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस रेलगाड़ी की दूरी, दोनों दूरी को जोड़ दिया। दूरी बराबर चाल है 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, तो चाल गुणा समय है 20 सेकंड, तो 264 प्लस x बराबर 22 दूनी 44, 440। इसे यहाँ से घटाओगे तो x बराबर ये 6 ये 7 ये 1, तो 22 8 176 था यहाँ पर, तो यहाँ कितना आया घट के 440 में से 264 उड़ाया 176। ठीक है गाइस, चलो वीडियो जरा शेयर करते रहो जल्दी जल्दी। अगला कुछ देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ जरा। लग गया? तो इसको ऑप्शन कौन सा मैच करा था भाई? देख लिया आपने, कर लिया। 176 बी ऑप्शन था। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, नोट कर लो पहले, बहुत जल्दी से नोट कर लो। हो गया?
कर लिया नोट गाइस। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है जो है, तो उसमें क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है ऐसे एकदम, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय, 4 सेकंड। तो गाइस देखो, अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म जो है वो पार करने में ले रही है कितना था प्लेटफॉर्म, 120, उसको पार करने में 10 सेकंड, और जो आपका व्यक्ति है उसे पार करने में, व्यक्ति कोई दूरी नहीं होती, उसे पार करने में 4 सेकंड। ठीक है, और आप निकालना जान गए अब तो कि दूरी कितनी है, 120 मीटर दोनों का डिफरेंस, और समय कितना है 6 सेकंड। तो यहाँ से 4 निकालो, 4 बराबर दूरी बटे समय, 6 दूनी 12, 20 मीटर प्रति सेकंड। और हमें क्या याद करना था, उसकी चाल और लंबाई याद करनी थी गाइस। तो चाल आपके सामने ये आ रही है, एक तो आपके सामने चाल, और लंबाई याद करनी है तो व्यक्ति से लंबाई ले लो, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 20 चौक 80 मीटर। जिससे आसान पड़े क्वेश्चन को वहाँ से उठा लो, और ये आंसर एक ये रहा, दोनों आपके सामने आंसर हैं। तो 20 मीटर और 20 मीटर प्रति सेकंड और 80 मीटर, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। टिक करो बहुत जल्दी, ए ऑप्शन हो गया। चलो वेरी गुड शाबाश। आशा करता हूँ गाइस बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें गाइस, बिल्कुल भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें भाई। और वीडियो अगर चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ और अच्छे रहिए, चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।